अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर मौजूद मौलाना इजाज़ साहब, दीगर जमात के तमाम ज़िम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद तमाम हाज़रीन और वो प्यारे बच्चे जो इसके अंदर हिस्सा लिए हैं, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर जो तो प्रोग्राम 8-10 दिन जो तो ये चलाया है, और ऐसे प्रोग्राम की निहायत ज़रूरत महसूस होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि असरी तालीम के अंदर, चूँकि मैं असरी तालीम से ज़्यादा वाबस्ता हूँ, ज़्यादा मतलब टोटल वहीं पर हूँ, दीनी तालीम और बाकी के लिए आप ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पता है। हम लोग जो है तो बहुत सारे लोग इस्लाही माशरे के नाम पर बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे जो प्रोग्राम हैं, यकीनन ये प्रोग्राम इस्लाही माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कुछ बातें बतलाऊँगा, एक छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में कभी कभी आती है कि जैसा कि हम कहते हैं कि कुरान के अंदर तमाम चीज़ों की रहनुमाई की गई, यकीनन है वहाँ पर। इसके एक मिसाल मैं यहाँ पर छोटा सा देते चलूँ कि मैं जब नसीहत कर रहा था कुछ हमारे साथी टीचर्स को किसी बारे में थोड़ा सा झुंझलाते हुए, थोड़ा चिढ़ते हुए, तो एक कमेंट्स पास हुई कि ये बड़े नेक और बने जाते हैं करके, मतलब ये कहना था कि भाई इन्हों कहाँ ये है, ये भी तो ऐसी है अपने काम चुखार जिसे कहा जाएगा। और कल जब मैं ऐसे कुरान के कुछ देख रहा था तो उसके अंदर सूरह अराफ के अंदर लूत अलैहिस्सलाम का जो किस्सा आया, तो उसके अंदर एक जगह पे गुजर गया कि वहाँ की कौम उनको जो तो कहते कि ये बड़े पाकबाज बने बनते हैं। तो यानी कि किस तरीके से लोग ताने देते हैं जब आप किसी को नसीहत करते हैं, तो ये भी चीज़ वहाँ पर बतलाई गई। छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें सभी वहाँ पर जो तो उस कुरान के अंदर मौजूद है। हम अगर उसके ऊपर अमल करने लगे, यकीनन थोड़ा सा मुश्किल काम है, वैसा दीन आसान भी है। अमल करना थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुश्किल इसलिए होता है मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बतलाऊँ कि कहीं आता है कि जो लोग डंडी मारते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। ये जब आयत गुजरती है या उसका तर्जुमा जब गुजरता है तो लगता है कि भाई ये खाली व्यापारियों के लिए है या हम लोगों के लिए भी है। और जब मैं उसके ऊपर अमल करना सोचता हूँ कि नहीं ये हम लोगों के लिए भी है, अगर मैं प्रिंसिपल बोल के किसी इसके अंदर नाकाम रहता हूँ, किसी पर एक्शन लेते हुए या मेरे जिम्मेदारियों के ऊपर ये करते हुए, या टाइम पर नहीं जाता हूँ, या वहाँ पर जो तो थोड़ा सा एक कमज़ोरी दिखलाता हूँ किसी वजह से, तो क्या ये मेरी डंडी मारना नहीं होगी? अगर ये डंडी मारना हो गई तो फिर मैं किस तरीके से मतलब ये करूँगा? तो ये तमाम चीज़ें कभी कभी सोचने पे मजबूर करती है। कुरान सही बतलाता है, अगर हम उसके ऊपर अमल करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो तो कुछ कमी रह जाएंगी किसी चीज़ के अंदर। आपका काम, आप जो जिम्मेदारी आपके ऊपर जो फ़र्ज़ आयद होता है किसी प्रोफेशन के तहत, जब आपने एक्सेप्ट किया उसे, अगर हम पूरी तरीके से करते हैं तो ये डंडी मारने का कंसेप्ट भी वहाँ पर जो तो क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कुरान से ले सकते हैं, कई मिसालें हैं, कई चीज़ें हैं। एक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने किसी का अगर सिलेक्शन किया है किसी काम के लिए, तो कभी सोचता हूँ कि सही मैंने ये काम बराबर किया क्या, क्योंकि दूसरा आके खड़ा होता, सर मैं सीनियरिटी से पहले हूँ तो मुझे ये काम देना चाहिए था आपने, तो क्या मैं गलत करता हूँ? लेकिन जब मैं कुरान खोलता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे फिर वो किस्सा नज़र आता है उसमें कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो बाकी के लोग या उस वक्त की जो मखलूक थी वो खड़ी होती है और कहती है कि हम तो पहले से हैं, हम तो सीनियर है, जैसा कहने जाए, हम तो पहले से, हम तो तेरी इबादत करते हैं, हम पूरी तरह से उसी के लिए हैं बने हुए, तो तुमने हमको छोड़कर
एक ऐसे को क्यों बना रहे हो जो कुरेजी करेगा, फसाद फैलाएगा। तो तब मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मुझे जिस तरीके का आदमी चाहिए वो सीनियरिटी से नहीं, बल्कि मैं ये देखूँगा कि उसमें वो खूबी है या नहीं है, और उस हिसाब से मैंने अगर दिया है तो मैंने कोई गलत नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस कुरान से ही रहनुमाई करती है, अगर हम उसके तरफ देखें तो यहाँ सब चीज़ें हैं। हमें खाली ज़रूरत इस बात की है कि हम उसे समझें, हम उसे पढ़ें, हम उसे जो है तो उस पर अमल करने की कोशिश करें जितना हो सके हत्तल इम्कान। बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दे, क्योंकि वही जो है तो उसी की रहमत हमको आखिर में कामयाब बनाने वाली है। मैं इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने यहाँ पर इनामात लिए हैं उन सभी को जो है तो मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस बहाने से कुरान का मुताला किया है, देखा है, समझा है उसे, या कोशिश की है। और उसके साथ साथ उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके से काविशें की है कि इस बहाने से सही, लेकिन कुरान की तरफ जो है तो हमारा थोड़ा सा रुझान बढ़े। क्योंकि जैसा कि हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि जो किताब खाली किसी मौके पर ही निकाली जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम किताब वाले कहलाते हैं। और ये किताब से ही इनकलाब आया है, और ये किताब के आयतें अगर ऐसे पूरा अंदाज़ यहाँ पर जैसा इस टाइप से होते हैं कि उस वक्त के लोग जो समझते थे इन्हें, वो तो कानों के अंदर रुई ठोस लेते थे ताकि उसकी कोई भी अल्फाज हमारे कान पे न पड़े। अगर हमारे कान पर वो चीज़ें पड़ जाए तो कहीं हम ईमान वाले तो नहीं बन जाएंगे, मतलब उनके हिसाब से उनका मज़हब तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें थी। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं दरअसल आसरी तालीम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बोलूँगा। मैं जो आलिम दीन यहाँ पर है उनसे सुनना चाहूँगा कि इस कुरान की इफादियत और उसकी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से जो है तो इसकी रहनुमाई होगी और किस तरीके से वो लेके चलेगा। ये मैं खाली इतना मानता हूँ कुरान को कि वो एक ज़िंदा मोज़िज़ा मेरे लिए है, हर एक के लिए है वैसा तो, और मैंने कई बार उसका मुशाहिदा भी किया है, या मुझे ऐसा एक महसूस भी हुआ है कि हर जगह पे मुझे उन्होंने रहनुमाई वहाँ से जो तो मिली है। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे इन मेहनतों को, इन कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। खुदा।